नमस्कार दोस्तों। अब नाटो के भविष्य पर गंभीर सवाल उठने लगे। फ्रांस की ओर से हाल ही में लिया गया फैसला न सिर्फ नाटो के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी एक झटका साबित हुआ है। जिस तरह फ्रांस ने सार्वजनिक रूप से अपनी असहमति जाहिर की है, उससे पूरा पश्चिमी सैन्य गठबंधन असहज हो गया। इसी दौरान एक बड़ा संकेत सामने आया है। यूरोपीय देशों का भारत की ओर रुख। आने वाले समय में भारत और यूरोप के बीच एक बड़ी फ्री ट्रेड डील पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जर्मनी के चांसलर भारत दौरे पर हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति के भारत आने की पुष्टि हो चुकी है और यूरोपीय यूनियन के प्रमुख व कमिश्नर का दौरा भी तय हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूरोप अचानक अमेरिका से दूरी बनाकर भारत के साथ रिश्ते क्यों मजबूत कर रहा है। इसकी जड़ें अमेरिका की बदली हुई विदेश नीति में दिखाई देती है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद यह साफ हो गया है कि अमेरिका वैश्विक नियमों और संस्थाओं के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संगठन के दबाव में काम नहीं करेगा। इस बदलाव का सबसे सीधा असर नाटो पर पड़ा है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका के बिना नाटो का कोई वजूद नहीं है। यह बयान यूरोपीय देशों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि नाटो को हमेशा एक साझी सुरक्षा व्यवस्था के रूप में देखा गया है, न कि अमेरिका के नियंत्रण वाले ढांचे के रूप में। ट्रंप का तर्क है कि नाटो का ज्यादातर खर्च हथियार और सुरक्षा अमेरिका देता है, जबकि यूरोपीय देश केवल उसका लाभ उठाते हैं। लेकिन यूरोप इस सोच को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मामला तब और बिगड़ गया जब ट्रंप ने सार्वजनिक मंचों से कई वैश्विक नेताओं पर तंज कसे। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों की नकल और टिप्पणियां ने फ्रांस की नाराजगी और बढ़ा दी। हालत यहां तक पहुंच गए कि फ्रांस अब अमेरिका के खिलाफ खुलकर कदम उठाने पर विचार कर रहा है। पहले चरण में फ्रांस नाटो का इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड से बाहर निकल सकता है, जिससे वह नाटो का सैन्य निर्णयों में सीधा भागीदार नहीं रहेगा। इसके बाद फ्रांस पूरी तरह नाटो से अलग होने का विकल्प भी चुन सकता है। यह फैसला बेहद अहम है, क्योंकि फ्रांस लंबे समय से नाटो का एक मजबूत और रणनीतिक स्तंभ रहा है। फ्रांस का आरोप है कि ट्रंप की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मर्यादाओं को नजरअंदाज करती है। ग्रीनलैंड को लेकर के डेनमार्क पर दबाव बनाना, अन्य देशों में सैन्य हस्तक्षेप और नाटो सहयोगियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, ये सभी बातें फ्रांस के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। ग्रीनलैंड का मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि डेनमार्क खुद नाटो का सदस्य है। ऐसे में अगर अमेरिका किसी नाटो सदस्य पर ही दबाव डालता है तो यह गठबंधन की एकता पर सीधा सवाल खड़ा करता है। फ्रांस को अब यह महसूस होने लगा है कि नाटो यूरोप की सामूहिक सुरक्षा का मंच न रहकर अमेरिका के रणनीतिक हितों का साधन बनता जा रहा है। यह पहली बार नहीं है जब फ्रांस ने नाटो से अलग रुख अपनाया हो। 1966 में राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने फ्रांस को नाटो की सैन्य कमांड से बाहर कर लिया था, क्योंकि वे देश की संप्रभुता को अमेरिका के प्रभाव से मुक्त रखना चाहते थे। 2009 में अमेरिका की नाटो में वापसी हुई, लेकिन आज वही पुराना विवाद फिर से सामने आ गया। अब असंतोष सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है। पूरे यूरोपीय यूनियन में अमेरिका को लेकर के बेचैनी बढ़ रही है। यूरोपीय संसद में अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील पर रोक लगाने की मांग उठने लगी है। कई यूरोपीय नेताओं का कहना है कि ट्रंप वैश्विक राजनीति को हल्के में लेते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय फैसलों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। यहाँ तक यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या इटली को अपने देश में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर फिर से विचार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।